So good evening and welcome back to another session of Python programming. और लास्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर हमारा जो है एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इसको हमने स्टार्ट किया था। और कुछ प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोग्राम्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ से हम पहले उठाएंगे फ्लोचार्ट और फ्लोचार्ट को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पहले फ्लोचार्ट समझेंगे। चलो तो आगे चलते हैं। और क्लास में जो है लास्ट वाली क्लास में हमने एल्गोरिथम्स और फ्लोचार्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट को किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमने देखा था। तो अब एक एक करके सारे फ्लोचार्ट्स हम देखते हैं जो आपके गुड सिलेबस में इवनिंग दिए गए सर। हैं। हाँ, सर ये एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं एनसीईआरटी नहीं है, ये ओ लेवल की एक बुक है, टी बालाजी पब्लिकेशन की। ये उससे करवा रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले दिया गया है क्या, डिजाइन एन एल्गोरिदम and the corresponding flowchart for finding the factorial of number। अब मेरे को नंबर का किसी फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसका तो उस दिन प्रोग्राम हमने किया भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज वेरिएबल एक आई वेरिएबल लेंगे, एक फैक्ट नाम का या फिर एक एफ वेरिएबल लेंगे, और एक थर्ड वेरिएबल लेंगे। जो एफ वेरिएबल होगा इसकी हम इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं 1। इनिशियल वैल्यू सेट हम इसलिए करते हैं 1 ताकि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है ना एफ, ये यहाँ पे एक्यूमुलेटर की तरह काम कर रहा है। एक्यूमुलेटर का मतलब ये इसके अंदर वैल्यूज धीरे धीरे करके इकट्ठी होती जा रही हैं, और जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा वो इस वेरिएबल के अंदर बन रहा है। तो ये जो वेरिएबल होगा ना हमारा, ये शुरुआत से ही कोई गलत वैल्यू ना उठा ले। क्योंकि कई लैंग्वेजेस है, जैसे सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, अगर आप किसी वेरिएबल की कोई इनिशियल वैल्यू असाइन नहीं करोगे, तो इनिशियली वो क्या करेगा, एक गार्बेज वैल्यू उठा लेता है। गार्बेज का मतलब कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू वो उठा लेगा। तो वैसा हम नहीं चाहते, इसलिए इनिशियली या तो इसको 0 या 1 इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर एक हम ए इनपुट लेंगे, 1 से लेके ए तक चेक कराएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 to 8 तक हम दोबारा रिपीट करेंगे। करेंगे क्या, एफ में जो भी एफ की प्रेजेंट वैल्यू है उसमें करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे आई की। और स्टेप 4 पे फिर हम वापस जाएंगे, दोबारा चेक करेंगे और प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल का। प्रोग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली प्रोग्राम उस दिन मैंने आपको पूरा समझाया था फैक्टोरियल का। दो नंबर्स ऐड करने हैं, ये करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट है, ये फैक्टोरियल का सिंपल था प्रोग्राम। फैक्टोरियल का उस दिन हमने प्रोग्राम किया था। फैक्टोरियल किस तरीके से काम कर रहा है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ एक बार। इसको रन कर लेते हैं। तो सिंपल सा क्या है, सबसे पहले मैं ना यूजर से एक इनपुट ले रहा हूँ एन। यूजर से मैं एक इनपुट ले रहा हूँ और एक फैक्ट नाम का वेरिएबल है जिसको मैंने इनिशियलाइज कर लिया है 1। फिर उसके बाद मैं एक लूप चला रहा हूँ, कहाँ, 1 से लेके n+1 तक। n+1 तक क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि जो रेंज फंक्शन होता है, ये रेंज फंक्शन ओपन बाउंड्री में काम करता है। 1 से लेके अगर मैं n तक चला रहा हूँ, 1 से लेके अगर 9 तक चला रहा हूँ तो वो जाएगा 8 तक। 1 से 10 तक उसको मैंने अगर किया है तो वो 1 से 9 तक जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। और हर बार करना क्या है, जो फैक्ट वेरिएबल है उसमें आई की जो करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देना है, और फाइनली मेरे को प्रिंट करना है एंटर नंबर। नंबर एंटर करता हूँ, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, एग्जैक्टली जो मेरे को आंसर चाहिए। 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। तो ये मेरे को इनपुट मिल गया यहाँ पे। फैक्टोरियल का उस दिन हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। ये इसका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या है, हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में यूजर से इनपुट लेंगे और फिर कंडीशन चेक कराएंगे। कंडीशन क्या है, वही जो हमारा लूप है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल में प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं लिखा है, इसको मैं और थोड़ा सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे
ये तो बड़ा बेकार सा बॉक्स है यहाँ पे। हटाओ इसे। सिंपल सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ट्रू होगा, जब तक ट्रू होगा तब तक इधर साइड ये लूप घूमता रहेगा, और जैसे ही फॉल्स हुआ, फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे। ये तो हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने देखा था, सिंपल सा। दूसरा प्रोग्राम क्या है, ड्रॉ ए फ्लोचार्ट टू फाइंड द ग्रेटर वैल्यू बिटवीन टू वैल्यूज टेकन इनपुट बाय द यूजर। दो वैल्यूज मेरे को इनपुट करानी है, तो सिंपल क्या, स्टार्ट करूंगा, दो वैल्यूज रीड कराऊंगा, रीड कराने के बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, बड़ी होने पे ए प्रिंट करो और छोटी होने पे बी प्रिंट करो। दोनों ही केसेस के बाद में मुझे क्या स्टॉप कर देना है। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ड्रॉ ए फ्लोचार्ट फॉर प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग, या फिर टेकन इनपुट बाय द यूजर। यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है, मान लो यूजर से मैंने 10 इनपुट कराया, तो 10 की टेबल प्रिंट कराओ। मैंने अगर यूजर से 12 नंबर इनपुट कराया तो 12 की टेबल प्रिंट कराओ। इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट के बाद में काउंट वेरिएबल लेंगे, काउंट की वैल्यू हम करेंगे 1। एक इनपुट लेंगे, इनपुट में मान लो हमने स्टार्टिंग में ले लिया 10, 10 लिया। अब 10 के बाद में करना क्या है मेरे को, ए इंटू काउंट, मतलब काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है, तो 10 इंटू काउंट 1 करा दिया हमने प्रिंट। फिर उसके बाद में मैंने कंडीशन चेक करी, अगर काउंट की वैल्यू 10 से कम है, अगर काउंट की वैल्यू 10 से कम है तो दोबारा वापस आओ, काउंट की वैल्यू बढ़ाओ और दोबारा क्या कर दो, 10 इंटू टू प्रिंट कराओ। फिर चेक करा मैंने, अगर काउंट की वैल्यू 10 से कम है, काउंट की वैल्यू अभी 10 से कम है वैसे 2 है, तो 10 इंटू थ्री कर दो। इसी तरीके से 10 इंटू फोर कर दो, ऐसे चलते चले जाओ। 10 इंटू 10 कर दो। अब 10 की वैल्यू लास्ट में क्या है, 11 हो जाएगी। आई की वैल्यू जो है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे काउंट की वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर मैं चेक करूंगा इफ काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10। 11 10 से छोटा नहीं होता, इसके बराबर नहीं होता, ऐसे कंडीशन में कर दो स्टॉप। अब आपके लिए होमवर्क है सिंपल सा, जितने लोग क्लास में आज हो, मेरे को कल शाम तक इसका कोड चाहिए। एक नंबर आप इनपुट कराओगे और उस नंबर की एक टेबल मेरे को प्रिंट करा के आप दिखाओ। टेबल किस तरीके से प्रिंट होनी है, आपको पूरी तरीके से दिखाना होगा फॉर्मेट में बना के, कि अगर जो भी नंबर, मान लो 10 की टेबल ही करा रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 10 आना चाहिए, 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20 आना चाहिए। इस तरीके से इतना पहले आए मैसेज और यहाँ पे आए आउटपुट। तो इतना जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये तो मेरा स्ट्रिंग मान लो, और इतना वाला पार्ट है ये मेरी वैल्यू, जो मैं कैलकुलेट करा रहा हूँ वो वैल्यू है। तो ये कल शाम तक मेरे को चाहिए है, व्हाट्सएप पे भेज देना। सर, हाँ, जो वैल्यू हमें काउंट करनी है वो लिस्ट में करनी है, स्ट्रिंग में करनी है? वो तो इंटीजर होनी चाहिए। जो काउंट वैल्यू है, काउंट इंटीजर रहेगा हमारे पास में, और जो इनपुट हम ले रहे हैं वो भी इंटीजर रहेगा, ये दो चीजें इंटीजर रहेंगी। लेकिन जब मैं आउटपुट दे रहा हूँ, आउटपुट मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए, आउटपुट में मेरे को लिखा दिखना चाहिए 10 इंटू वन इक्वल्स टू 10, 10 इंटू टू इक्वल्स टू 20, 10 इंटू थ्री इक्वल्स टू 30, इस तरीके से 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। ये मेरे को आउटपुट इस तरीके का चाहिए। अब कैसे ये आउटपुट आएगा, ये बना करके देखना प्रोग्राम। 4-5 बार गलत करोगे, दोबारा बनाओगे, तब सही होगा। प्रोग्रामिंग एक बार में नहीं आती है, गलत कर करके ही प्रोग्राम में अपने एरर ढूंढ। प्रोग्रामिंग में ना सबसे जरूरी होता है एरर ढूंढना। प्रोग्रामिंग में अगर आप एरर अपना ढूंढ लोगे तो आप प्रोग्राम अच्छे से बना लोगे, अगर आपको डिबगिंग नहीं आती है तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर उसके बाद में कल हमने देखा था फैक्टोरियल का, देखो फैक्टोरियल का दोबारा से आ गया फ्लो चार्ट बनाने के लिए। फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हमने कराई, या तो 1 ली और एक फैक्टोरियल ले लिया, 1 ले लिया। अगर आई की वैल्यू n से छोटी है, n क्या है, मान लो n मैंने इनपुट कराया है 10, मुझे मुझे 7 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मैंने इनपुट में ले लिया क्या 7। अगर मेरी वैल्यू आई की जो भी वैल्यू है वो n से छोटी होती है, तो मैं क्या करूंगा,
i इक्वल्स टू i+1 कर दूंगा और फैक्टोरियल में उसको मल्टीप्लाई करना चालू करूंगा। सिंपल से क्या है, यहाँ पे लूप चलेगा। और किस तरीके से चलेगा, लास्ट क्लास एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग मैंने आपको करवाया हुआ है पूरा। और जैसे ही लूप खत्म हो जाता है, फैक्टोरियल को प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। और ये है हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों मैंने आपको प्रोग्राम होमवर्क में दिए हुए हैं। इनको करके मेरे को सबमिट करना है। इनपुट कराओ, अमाउंट ईयर कराओ, रेट कराओ, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने के बाद में इंटरेस्ट प्रिंट करा दो और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब आज आपको असाइनमेंट एक देना ही पड़ेगा छोटा सा, तब काम करोगे आज। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन दैट वेदर n इज इवन और ऑड। इवन और ऑड वाला भी प्रोग्राम सिंपल सा है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे दे तो वो इवन है, एल्स वो ऑड है। ये प्रोग्राम भी आपको लास्ट क्लास में मैंने करवाया है। टेम्परेचर वाला होमवर्क में दिया गया है। अब आज तो होमवर्क की एक नई बढ़िया लिस्ट बन गई। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर द स्टूडेंट पास द एग्जाम और नॉट। भाई 4 सब्जेक्ट के मैंने स्टूडेंट से इनपुट लिए। इनपुट लेने के बाद में सभी को ऐड किया और 4 से डिवाइड कर दिया। अगर ग्रेड उसकी 60 से नीचे आ रही है तो वो फेल हो रहा है, 60 से ऊपर आ रही है तो वो पास हो रहा है। सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे लगने वाला है। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट टू फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जो धराचार्य इक्वेशन है वो धराचार्य इक्वेशन यहाँ पे लगा दी जाएगी। भाई आपके लिए तो एक के बाद एक क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। कोई नहीं, बढ़िया है। बनाओगे प्रोग्राम तब जाके मजा आएगा, तब कुछ करोगे। यहाँ से हमें आज तो आपके लिए असाइनमेंट क्या क्या हो गया है। असाइनमेंट नोट करते जाओ। कितनी डेट है आज, 29 मई 24। और आज का हो गया हमारा असाइनमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का, राइट ए प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम, देख लेते हैं भाई क्या था हमारा प्रोग्राम। कहाँ से शुरू किया था। ये था हमारा फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। फैक्टोरियल का मैं आपको करा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसे छोड़ सकते हो। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाना है दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। ठीक है, पहला प्रोग्राम ये हो गया। दूसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट whether a number is even or odd। नंबर इवन है या ऑड है ये मेरे को पता करना है। तीसरा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के लिए है, क्या होगा, राइट ए प्रोग्राम टू
find out number of factors of a given number. अभी कुछ दिनों में आपकी आईओटी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ये खत्म होने तो एक बार अच्छा खासा सिग्निफिकेंट लेवल। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, फिर उसके बाद में राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कार्तिकेय बाइक में एसआई और सीआई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, राइट ए प्रोग्राम टू, इसके बाद क्या था हमारा, एसआई सीआई हो गया, प्रिंट फैक्टोरियल हो गया, हो गया, टू कन्वर्ट टू इनपुट टेम्परेचर in Celsius and convert it into कार्तिक भाई माइक म्यूट रखो, Celsius and convert it into Fahrenheit। इतने क्वेश्चंस काफी हैं और दूं? अरे अभी नहीं, राइट ए प्रोग्राम टू, अरे अभी 5 और फाइंड आउट, छोटे छोटे तो प्रोग्राम होते हैं पाइथन के, और इतना सिंपल सिंपल से तो क्वेश्चन दे रहा हूँ। वेदर स्टूडेंट सर एसआई एंड आईसी की सीआई की फुल फॉर्म क्या है? ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे पास में है 5, टोटल मार्क्स होगा हमारे पास में 500, और पासिंग है हमारा 33%। ये क्राइटेरिया है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन है, सर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे? राइट अ प्रोग्राम टू, राइट अ प्रोग्राम टू क्या करना है, फाइंड आउट ऑल द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, पावर 2 होती है, और इसके जो रूट्स होंगे, एक रूट होगा हमारे पास अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा,
तो 2 रूट हमें फाइंड आउट करने हैं और कई सारे इसके अलग अलग पेयर्स बन सकते हैं। रूट्स फाइंड आउट करो इसके। और क्वेश्चन चाहिए? और क्वेश्चन चाहिए बताओ। सर काफी है। काफी है? चलो ठीक है। कब तक करके दोगे ये 7 क्वेश्चंस? देख लो एक बार शुरुआत से, स्क्रीनशॉट ले लो पहले से 5वें तक के। तो अगले क्वेश्चंस के ले लो स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और कब तक दोगे मुझे ये बताओ, डेडलाइन क्या रखी जाए? कल शाम तक की? चलो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, चलो फ्राइडे। मेरे को फ्राइडे शाम तक ये सारे क्वेश्चन चाहिए। अब अगली क्लास हमारी फ्राइडे को होगी, तो फ्राइडे से पहले मेरे को ये सारे क्वेश्चन चाहिए। अब चलते हैं हम आगे अपने इम्पोर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। सबसे पहला हमको आज क्या करना है, नीचे चल रहे, रिवर्स फैक्टोरियल वगैरह हटाओ। ऑफलाइन क्लास ऑफ रहती है? नहीं, ऑफलाइन क्लास आपकी चल रही होंगी, ऑनलाइन क्लासेस आपकी अलग से हैं रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, रिवर्स निकल गया, ये रहा डेसिमल। चलो भाई डेसिमल वाला करते हैं बहुत जल्दी से। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। आ जाओ नोट्स पे वापस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का बेसिक सा मतलब होता है कंप्यूटर में हमको नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम्स दिए गए हैं। हमारे पास मेन जो है 4 तरह के सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से, जल्दी नाम लिख के बताओ। सबसे पहला सिस्टम मेरे पास होता है बाइनरी। दूसरा सिस्टम होता है मेरे पास ऑक्टल। तीसरा होता है डेसिमल। और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। हर सिस्टम का एक बेस होता है। और यस। अकॉर्डिंग टू मॉरिस मानो बुक, बेस का मतलब होता है बेस ऑफ ए सिस्टम tells us base of a system tells us how many distinct symbols can be used in a particular number system। मॉरिस मानो की डेफिनेशन है, और जनरली जो बेस होता है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाइनरी का है बेस आर, ऑक्टल का है बेस 8, डेसिमल का है बेस 10, और हेक्साडेसिमल का है बेस 10, बेस 16, सॉरी सही से ही लिख दूँ उसको। बेस है हमारे पास में इसका क्या, बेस इधर हो जाता है हमारे पास में 16। 4 तरह के हमारे पास नंबर सिस्टम होते हैं। सिंपली अगर बाइनरी की बात की जाए, बाइनरी में 2 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज होते हैं, 0 और 1। अगर ऑक्टल की बात की जाए तो इसमें 8 डिस्टिंक्ट सिंबल यूज होते हैं, 0 से 7। डेसिमल देखें अगर हम, डेसिमल में यूज होता है 0 to 9। और हेक्साडेसिमल की अगर बात करें तो 0 to 9, फिर उसके बाद में ए, बी, सी,
D, E, F. F. A is for 10, B is for 11, C is for 12, D is for 13, E is for 14 और F is for 15. कुछ चीजें जो मैं आपसे चाहता हूं आप याद रखो. सबसे पहले 2 की पावर 1 2 होता है. 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है. 2 की पावर 3 हमारे पास में क्या होता है 8. 2 की पावर 4 हमारे पास में होता है 16. 2 की पावर 5 है हमारे पास में 32. 2 की पावर 6 जो है वो दैट इज 64. 2 की पावर 7 हमारे पास में है 128. 2 की पावर 8 होता है 256. 2 की पावर 9 होता है 10. ये होगा हमारे पास 512. 2 की पावर 10 होता है 1024. 2 की पावर 10 1024 होता है. इसको 1 किलो भी बोला जाता है और इसे मैं सिंपली 10 टू दी पावर 3 भी लिख सकता हूँ. 2 की पावर 20 अगर बात की जाए 2 की पावर 20 का मतलब होता है 1 मेगा. इसे 10 टू दी पावर 6 लिखा जाता है. 2 की पावर 30 की बात की जाए तो ये होता है 1 गीगा. 10 टू दी पावर 9 लिखा जाता है. 2 की पावर 40 का मतलब होता है मेरे पास में 1 टेरा. इसे 10 टू दी पावर 12 लिखा जाता है. 2 की पावर 50 टेरा तक याद कर लो बहुत. फिर उसके बाद में वही टेरा जेटा पेटा योटा वगैरह सब चलता चला जाएगा. मुझे क्या याद रखना है बस इतनी चीजें मैंने आपको बताई है. पहली ये चीज याद रखो, दूसरी ये चीज याद रखो और इससे हमारे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे. सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे. कैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन हमें करना है तो कन्वर्जन कर लेते हैं. सबसे पहला कन्वर्जन होता है हमारे पास में डेसिमल टू एनी बेस. डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन कर लेते हैं. डेसिमल का मतलब मेरे को एक नंबर दिया जाएगा D3 पी D2 है ना सर? D1 D0. हाँ पीवी सिस्टम से करेंगे ना सर? पोजिशनल वैल्यू सिस्टम से. हाँ वो उसी से कर लेंगे. और मेरे को इसे किसी बेस में कन्वर्ट करना है. अगर मेरे को इस तरीके से दिया जा रहा है, एक नंबर दिया गया है, पॉइंट में दे देते हैं. डेसिमल नंबर क्यों दे रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हमारा बेसिकली बहुत नॉर्मल नंबर सिस्टम होता है जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते रहते हैं. तो डेसिमल को मुझे किसी भी अगर बेस में कन्वर्ट करना है, सिंपल सा मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी का ही एग्जांपल आपको लेके दिखा देता हूँ. क्या क्या हमें करना होगा, इसका वर्क फ्लो कैसे रहने वाला है. इस वाले पार्ट को अलग तरीके से हैंडल करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग तरीके से हैंडल करते हैं. कैसे करेंगे? ये जो मेरे को नंबर दिया गया है D3 D2 D1 D0, इसको कंजिक्यूटिवली जो होगा ना हम R से डिवाइड करते जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा. रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, इस तरीके से रिमाइंडर n. कई सारे रिमाइंडर्स मिलेंगे और मैं इसको कब तक डिवाइड करता रहूंगा? मैं इसको तब तक डिवाइड करूंगा जब तक मेरा डिजिट नंबर सिस्टम के बेस से छोटा ना आ जाए. और इस वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा? 0.D-1 D-2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा बेस से. फिर मुझे मिलेगा कोई एक नंबर. फिर उसके बाद मैं दोबारा से इस पॉइंट को उठाऊंगा और फिर से मल्टीप्लाई करूंगा सिस्टम के बेस से. फिर से मिल जाएगा मुझे एक नंबर. जब तक करना चाहो करते रहो. फाइनली आंसर कैसा बनेगा? यहाँ जितने नंबर आ रहे हैं इन्हें उठा के रिवर्स ऑर्डर में लिख दो. Rn -1 R1 R0 पॉइंट. और इन्हें सीधे ऑर्डर में लिख दो ये वाला पार्ट उठा के बस, जो इंटीजर वाला पार्ट है x0 x1. बस ये जो कुछ भी हमारा आएगा ये हमें बेस किसमें मिलेगा. हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या?
नहीं, गलती कुछ नहीं करी, सही तो है ना। गलती ये कर दी, ये जो भी मिलेगा वो बेस आर में मिलेगा। बहुत सिंपल सा, बहुत जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना, ज्यादा टाइम नहीं है। पहला क्वेश्चन, अगर मेरे को दिया जा रहा है 12.125 बेस 10, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है, पहले 12 को उठाओ, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, रिमाइंडर आया 0, 2 3 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, तो इसे लिख दो 1100। 0.125 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.250 आया। 0.250 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.500 आया। 0.500 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1.000 आ गया। यहाँ से उठाओ, 0 उठा लो, 0 उठा लो, फिर 1 उठा लो, जो भी आंसर आया ये मेरा कन्वर्ट किसमें हो गया, बाइनरी में। क्या ये सभी को समझ में आया? सर रिपीट कर दीजिए एक बार। करना क्या है, सिंपल सा, मेरे को एक नंबर दिया जाएगा डेसिमल में, डेसिमल में जो नंबर होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक होगा इंटीजर वाला पार्ट और एक होगा फ्रैक्शन वाला पार्ट। इंटीजर वाले पार्ट को मुझे इस तरीके से जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करते चले जाओ जब तक मेरे को आंसर 1 ना आ जाए बाइनरी के केस में, और जो भी आंसर आ रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, एज सिंपल एज दैट। और जो मेरे को फ्रैक्शन वाला पार्ट दिया है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ आंसर मिलेगा, फिर उसके फ्रैक्शन पार्ट को उठाओ, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर कुछ आंसर मिलेगा। इस तरीके से ये रिपीटेबली प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन वाले पार्ट को 2 बार सॉल्व करना है, 3 बार सॉल्व करना है, 10 बार सॉल्व करना है, 50 बार सॉल्व करना है, डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक सॉल्व करना चाहो, जितने सिग्निफिकेंस तक लाना चाहो उसको ला सकते हो, इस तरीके से होगा। समझने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन करो। सबसे पहला क्वेश्चन, 36 बेस 10 दिया गया है, इसे कन्वर्ट करो बेस 2 में, आंसर बताओ क्या आएगा। कन्वर्ट करके बताओ आंसर क्या आएगा। 36 को उठाओ, 2 से डिवाइड करना चालू करो, 18 टाइम्स आएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, फिर 9 टाइम्स आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं यहाँ पे 0 बचेगा, फिर ये 4 टाइम्स आएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। सर हाँ, नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या हुआ? नथिंग सर, नथिंग। Okay. समझ में आ रहा है ना ये? यस सर, ये वाला पार्ट तो 100 हमारा यहाँ पे बना, बेस 2 आंसर आया हमारे पास में, सिंपल है, कन्वर्ट हो गया। चलो सीधे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 48 बेस 10। अमन 110 100 नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है 100 100। अब क्वेश्चन है 48। 48 को जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ बाइनरी में क्या आएगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और आंसर बताओ। डिवीजन करना है, सिर्फ डिवीजन करते जाना जब तक मेरे को फाइनल 1 ना मिल जाए, तब तक डिवीजन करते रहो। वन वन जीरो 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 जीरो। चलो एक आंसर मुझे मिला है साहिल का, 110000। और आंसर चाहिए मुझे, ऑप्शन ए मिल गया मान लो, चलो एक और आ गया, 2 आंसर हो कर यही लेते हैं। मेरा था सर। 24 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, आंसर आ जाएगा 110000 बेस 2। ठीक है आंसर।
अगला क्वेश्चन करो बहुत स्पीड में। अरे यार 339.125 base 10 converted into base 2। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो इसको करने का ट्रिक क्या होगा। 339 के सबसे पास वाली 2 की पावर कौन सी है? 339 के सबसे पास में 2 की पावर कौन सी है? तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 512, क्योंकि 256 चाहिए नहीं है 339 के जस्ट ऊपर वाली, तो 2 की पावर 9 जो है वो 512 है। 512 अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा 512 को? 1 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब 9 डिजिट्स होंगे जिसमें 9वां डिजिट जब 1 होगा, जब सिर्फ 9वां डिजिट 1 होगा तो ये बनेगा मेरा 512। ठीक है। अब सिंपल से मैं क्या करता हूँ, 339 को 2 के फैक्टर्स में तोड़ना चालू करता हूँ। तो 339 के बाद में सबसे पहला मेरे को मिल जाएगा 256। 256 में और क्या ऐड करो जो 339 बन जाए? कौन सा 3 का फैक्टर ऐड किया जाए? 339 में से 256 माइनस कर दो, कितना बचा? 339 में से 256 माइनस करो, 105 83 बचना चाहिए। ठीक है। अब 83 के आसपास का 2 का फैक्टर कौन सा है? अब मेरे को 83 बनाने के लिए 2 का कौन सा फैक्टर चाहिए होगा, देख लो इस टेबल में। 64 से हमारा काम चल जाएगा, चलो ठीक है। 64। अब मेरे पास क्या हो गया? 256 प्लस 64। अभी ये मेरा कितना बन रहा है? 320 बन रहा है। अभी मेरे को 339 बनाने के लिए 19 की और जरूरत है। 19 की और जरूरत है तो मैं क्या पहले ले लेता हूँ 16। 16 ले लिया और 3 ले लिया। क्या बताओ, ये पूरा ये चारों चीजें मिला के, क्या ये चारों चीजें मिला के 339 बन रहा है? 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 3, 339 बन रहा है। 256 क्या है हमारे पास में? 2 की पावर 8। 64 क्या है? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 है क्या है? नहीं, हाँ 2 की पावर 6 ही होगा ना। यस सर। क्या हुआ? आई डोंट पॉइंट व्हाइट बोर्ड। अच्छा ठीक है, व्हाइट बोर्ड इसमें भी मिल जाता है। मुझे नहीं चाहिए ये वाला व्हाइट बोर्ड। स्क्रीन शो हो रही है मेरी। यस और ये है मेरे पास में 2 की पावर 4, ये है मेरे पास में 2 की पावर, अरे 3 नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए 2 प्लस 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। तो जब मैं एक बाइनरी नंबर लिखता हूँ, बाइनरी नंबर कैसे लिखा जाता है? 2 की पावर 9, फिर 2 की पावर 8 वाला पार्ट, फिर 2 की पावर 7 वाला पार्ट, फिर 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4, 3, 2, 1 और 0। अब जो जो मेरे पास यहाँ पे है उनको मैं 1 लिख दूंगा, जो जो नहीं है उनको मैं 0 कर दूंगा। तो ये आएगा मेरे पास, देखो लास्ट में अमन 2 नहीं आ सकता। मेरे पास आएगा, मेरे पास 9 वाला पार्ट है, नहीं है। 8 वाला पार्ट है, हाँ है, तो इसके लिए एक 1 आ जाएगा। 7 वाला पार्ट है, नहीं है। 6 वाला पार्ट है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, नहीं ये भी तो नहीं है, और ये है। तो आंसर आएगा मेरा 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 0 1 1। क्या ये आंसर आ रहा है? ये वाला 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 1, फिर 0 1, फिर 0 0 1 1। ये आंसर ओके। आंसर नॉर्मल डिवाइड करके भी निकाल लो। ये वाला मेथड जो है आपको भी थोड़ा फटा सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझ में आ गया? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में सभी क्लियर लिख के भेज दो। ये समझ में आना चाहिए सभी को। सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। वो लास्ट वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। 29th क्वेश्चन एक मैं ऐड कर लेता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसका कोड हम बना लेते हैं बहुत ही स्पीड में। क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे इनपुट बताओ क्या क्या चाहिए होंगे। क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में मुझे पता चल गया सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए है, एक नंबर चाहिए, एक डेसिमल नंबर चाहिए होगा, ठीक है, एक लूप चाहिए होगा। इतनी चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए है। मैं इनपुट करा लेता हूँ। डेसिमल इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर अ डेसिमल नंबर, एंटर अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर एंटर कराया, फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे व्हाइल लूप चलाऊंगा। व्हाइल लूप कब तक चलना है, जब तक एक, यहाँ पे हम ले लेते हैं बाइनरी। बाइनरी लेना जरूरी है। जब तक डेसिमल नंबर जो है वो 0 के बराबर ना आ जाए। या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं अभी जो सिंपल डायरेक्ट वाला मेथड है पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि अब आज की क्लास के लिए टाइम भी नहीं रह गया ज्यादा। इसको कोडिफाई हम अगली क्लास में करेंगे। अभी बहुत सिंपल सा फंक्शन होता है मेरे पास में। अगर मेरे को एक डेसिमल नंबर दिया जा रहा है, डेसिमल मेरे को दिया गया, क्या हमने जो लिया था 36 ही ले लेते हैं, 36 मैंने लिया था। इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा पाइथन में फंक्शन दिया गया है। bin लिख दो, डेसिमल उसमें नंबर इनपुट दे दो, और ये आपको आउटपुट दे देगा। देखो 1 0 1 1 0 1। जीरो भी स्टार्टिंग में लगा के देता है। जीरो भी का मतलब होता है बाइनरी। ये प्रोग्राम को शो करने के लिए होता है कि ये बाइनरी नंबर है, तो मैंने bin लगा दिया, बाइनरी हो गया। अगर मुझे इसे ऑक्टल में चेंज करना होता तो मैं ऑक्टल लिख देता, ये ऑक्टल में उसको कन्वर्ट कर देगा, 044 ऑक्टल हो जाएगा। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं सिंपल सा हेक्स यहाँ पे लिखूंगा, ये इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो 24 इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी। कोड इसका जो है, अभी तो हमने क्या है डायरेक्ट फंक्शन लगा दिया। डायरेक्ट फंक्शन हमें नहीं लगाना, हमें सीधा इसका कोड लिखना होगा, तो कोडिंग से ही बात बनेगी भाई। तो इसको ना अगले वाले क्लास में करेंगे। और एक चीज और मेरे को याद दिला देना, अपने दिमाग में रखना। सबसे पहली चीज, एक तो हमारे पास फैक्टोरियल, और दूसरा हमारे पास में अभी हो गया एक, कौन सा फैक्टोरियल हो गया, और एक हमारे पास में है बाइनरी वाला भी हो जाएगा। और लिस्ट ऐड में करता जाऊंगा इसको, जो है ना हम स्टैक कॉन्सेप्ट से करेंगे। स्टैक का मतलब हम इसको करेंगे रिकर्शन से। रिकर्शन वाला जब टॉपिक हो रहा होगा मुझे ध्यान दिला देना कि मैंने कौन कौन से प्रोग्राम्स रिकर्शन से कराने के लिए बताए हैं। अब आज के लिए ना, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा जो आज हुआ है। प्रैक्टिस करो। और जो आज मैंने असाइनमेंट दिया है ये मेरे को परसों तक चाहिए है। परसों क्लास से पहले असाइनमेंट मेरे को सबमिट कर देना सभी लोग अपना, जितने लोग ठीक है। क्लास में आए हैं। एटलीस्ट जो लोग क्लास में आ रहे हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा, जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या ही करा जा सकता है। बाद में वीडियो देखेंगे और फिर एकदम सारे प्रोग्राम बनाने चलेंगे, 50 60 प्रोग्राम मिलेंगे, तब दिमाग खराब होगा।
डेली मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ, डेली करते रहो साथ में। एंड तक जब देखोगे 50-60 से ऊपर प्रोग्राम्स हो चुके होंगे, 50-60 से ऊपर क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो बिल्कुल भी उसमें वो मत रखना कि इसको बाद में कर लेंगे तो बाद में अपना पूरा कवर हो जाएगा। बाद में कवर नहीं कर पाओगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट भी हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये चीज देख लो आप। पाइथन का इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं किया है, 7 ये प्रोग्राम हो गए, 4-5 में पहले करा चुका, लगभग 15 प्रोग्राम हो चुके हैं। तो जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट होगा और आगे के हम नंपाई तक पहुंचेंगे तो कम से कम 60-70 तक तो आराम से अपना छुएगा। प्रोग्राम डेली के नोट करते जाओ कौन कौन से मैं करा रहा हूँ। अभी तो हमें पैटर्न के प्रोग्राम करने हैं, फंक्शंस के प्रोग्राम्स करने हैं, फिर उसके बाद में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी के प्रोग्राम कितने करने होंगे। तो ये चीज डेली अपनी करते रहो। आज की क्लास को जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं।